नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका शिवाजी कृषि फार्म पर। किसान भाइयों, जैसा कि आपको मैं पहले से बताता आ रहा हूँ, जो पीला मोजेक का अटैक है इस बार सोयाबीन में बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिल रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, पिछली बार भी जब हमने ब्लैक गोल्ड सोयाबीन लगाया था, तो बीच में हमने उसमें एक रस चूसक कीट जो वाइट फ्लाई है, जो आपके पीला मोजेक को फैलाने का कार्य करती है, नियंत्रण के लिए बीच में हमने एक एक्स्ट्रा जो रस चूसक कीटों के लिए स्प्रे किया था। तो उससे हमारा ब्लैक गोल्ड का जो उत्पादन था हमको 10 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से मिला था। क्योंकि रस चूसक कीट लगातार पौधे से रस को चूसते रहते हैं और पौधे को कमज़ोर कर देते हैं, जिससे आपको जो फ्लावरिंग और जो बीजों का साइज बनना चाहिए वो नहीं बन पाता है। पौधे को वो कमज़ोर कर देते हैं। जो एनर्जी उसको अपने फूल से फल बनाने में लगानी चाहिए, वो एनर्जी उसकी जो रस चूसक कीट हैं वो चूस लेते हैं। आज हम फिर से सेकंड स्प्रे करने के बाद बीच में एक रस चूसक कीट का स्प्रे कर रहे हैं। हालांकि ये हम पूरी जगह में नहीं कर रहे हैं। जैसा कि जो 24-33 हमारा जो 24-33 वैरायटी है उसमें पीला मोजेक बहुत हद तक लग चुका है, तो उसको हम ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन 21-72 जिसमें हमको पीला मोजेक बहुत ही कम मात्रा में दिखाई दे रहा है, तो हमने उसके जो पीला मोजेक से ग्रसित पौधे थे वो भी हमने खेत से बाहर कर दिए हैं। उसके बाद आज हम इसमें रस चूसक कीटों का स्प्रे कर रहे हैं। क्योंकि जब भी आप रस चूसक कीटों का स्प्रे करें तो हमेशा टेक्निकल चेंज करें, जिससे कि कीटों के प्रति उसका प्रतिरोध विकसित ना हो। सबसे पहले तो ये एक एंटीबैक्टीरियल पाउच है, एक पाउडर आता है 20 ग्राम का। इसको आप लगभग आधे एकड़ या 1 एकड़ में भी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको कर सकते हैं। ये क्या करता है, चूँकि जो पीला मोजेक वायरस है वो एक वायरस जनित बीमारी है, तो ये आपके जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है उसको कुछ हद तक कंट्रोल। उसके बाद रस चूसक कीटों को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले हमने इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल किया था। सेकंड स्प्रे में हमने जो अलीका का टेक्निकल है, लैम्डा प्लस थाइमथाक्सम, उसका इस्तेमाल किया था। और अब हम इसमें केवल ये जो एसिटामिप्रिड 20% आता है, जो व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। एक सिस्टमिक कीटनाशक है जो कि पौधे के जो तंत्र है उसमें अंदर जाके लगभग 10 से 15 दिन आपके जो रस चूसक कीटों से आपके पौधे की रक्षा करता है। एंटी बैक्टीरियल पाउच और उसके साथ एसिटामिप्रिड ले रहे हैं। केवल रस चूसक कीटों को नियंत्रित करने के लिए हम ये स्प्रे कर रहे हैं। उसके साथ हम ये सिलिकॉन बेस्ड स्प्रेडर, जिसको हम लोकल की भाषा में चिपको कहते हैं, ये ले रहे हैं। इन सभी को लगभग 50 ml हमने चिपको ली है और 100 ग्राम प्रति एकड़ हमने ये एसिटामिप्रिड, केवल हम 1 एकड़ में इसका स्प्रे कर रहे हैं। ये जो आप देख सकते हैं, ये हमारा जो बैटरी से चलित स्प्रेयर पंप है, इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके हमने 10 पंप के हिसाब से हमने इसकी जो घोल बनाया है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। एक डिब्बे में हमने ये 10 10 पंप के हिसाब से हमने इसका घोल बनाया है। पहले हमने ये एंटीबैक्टीरियल पाउच मिलाया है, उसके बाद हमने एसिटामिप्रिड मिलाया है। और पहले हम ये बैटरी वाले पंप को आधा भर लेते हैं, उसके बाद जो हमारी दवाई है उसको डालते हैं, फिर ऊपर से जो बाकी का पानी है उसको भरते हैं। जिससे क्या होता है, जो हमारी दवाई है पूरे पंप में अच्छे तरीके से फैल जाती है। और इसके बाद चूँकि बरसात का मौसम है, हमारी मोटर वगैरह भी चालू नहीं है, तो हमारे पास एक ये कुआँ है, तो हमने इसको भरा नहीं था, क्योंकि जो बरसात का और इस प्रकार से हमने इसकी मेड़बंदी कर दी है, तो ऊपर से जो भी पानी आता है वो हमारे कुएँ में भर जाता है। तो कल ही बारिश हुई थी, तो वैसे तो आपको फ्रेश पानी, हमेशा आप कोशिश करें कि जो भी फ्रेश पानी है, स्प्रे करने के लिए आप हमेशा फ्रेश पानी लें। क्योंकि अब यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है और हमको केवल 8 से 10 पंप ही स्प्रे करना था। तो कल ही बारिश हुई थी, इस कुएँ में अच्छा फ्रेश पानी इकट्ठा हो गया था, तो वो हम पानी ले रहे हैं। इस प्रकार से हम इस पहले पंप को आधा भर लेते हैं। और इस प्रकार से हम जो हमारा कुआँ है, उससे हम पानी ले रहे हैं। इस प्रकार से हम इसमें, इसके बाद हम इसमें ये दवा मिला लेते हैं। ये हमारा लास्ट पंप है, इस वजह से जो भी हमारी बची दवा बची थी उसको हम इस प्रकार ले लेते हैं और इसके बाद ऊपर से इसमें चिप को डाल देते हैं। इस प्रकार से हम आधा भरने के बाद ऊपर से इसमें पानी मिला देते हैं। उसके बाद क्योंकि हम शुरू में दवा मिलाते हैं, तो जो दवा नीचे है वो अधिक मात्रा में रहती है,
तो थोड़ा हम इसको गन चला के इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, जिससे नीचे जो अधिक मात्रा में दवा है वो ऊपर आ जाए, और इसके बाद हम इसको तुरंत मिलाकर स्प्रे कर देते हैं। तो 4 से 5 दिन बाद, क्योंकि हमारे 24-33 की जो फूल की फसल की अवस्था है R3 स्टेज में पहुंच चुकी है। R3 स्टेज में क्या होता है, फूल से जो फली बनने की शुरुआत है वो हो जाती है। तो 4 से 5 दिन बाद फिर हम इसमें तीसरा स्प्रे करेंगे, जिसमें हम रस चूसक कीटों के लिए अगर कुछ इल्ली की समस्या दिखाई देती है तो प्रोटेक्टिव तौर पे हम इल्ली का स्प्रे भी करेंगे, और उसके साथ हम एक फंगिसाइड लेने वाले हैं। तो चूँकि अभी 24-33 में हमको एंथ्रेक्नोज की समस्या दिखाई दे रही है, आगे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा कि एंथ्रेक्नोज को आप कैसे पहचान सकते हैं, और उसके लिए, चूँकि एंथ्रेक्नोज एक फंगस जनित बीमारी है, तो उसके बचाव के लिए आप कौन से फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आपको मैं जानकारी दूँगा। तो इसी तरह खेती से जुड़ी जानकारी के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।